आपने आमिर खान की पिक्चर देखी है पीके? उस पीके पिक्चर में एक डायलॉग है कि जो गोला है यहां की भाषा बहुत कंफ्यूजन वाली है। वो एक शब्द कहते हैं और उसके कई मतलब बताते हैं जिसे आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह की मैसेजिंग गुरु आज दुनिया को भी देखने को मिल रही है। बस फर्क इतना है कि यहां पर शब्द नहीं है बल्कि तस्वीरों को लोग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं, उसका आकलन अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और फिर उसी हिसाब से रिश्तों को रीसेट किया जा रहा है। वैसे भी इस वक्त दुनिया जो है वो रिश्तों को बदलने का चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया में सारे रिश्ते शफल कर दिए गए हैं। जो कल तक दुश्मन था आज वो दोस्त है, जो दोस्त था वो दुश्मन है। और इसी नए सिरे में जब कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो वो हैरान करने वाली होती है। वही तस्वीर आज जब आपको दिखाएंगे तो आप सकपका जाएंगे। इसलिए अपनी कुर्सी की पीटी बांधिएगा क्योंकि आज जो तस्वीर है वो माओ के मुल्क से आई। उसने दुनिया के पावर बैलेंस को बिगाड़ने का, दमखम रखने का मानो ऐलान सा कर दिया। खबर चीन से है जहां आज विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया गया। यह जश्न जापान से 80 साल पहले जो आजादी मिली थी उसको लेकर था, लेकिन आज के दौर में यह जश्न मानो नए युद्ध के नए जोन का था, नए समीकरणों का था। संदेश जो है वो चीन दे रहा है गुरु। आमतौर पर कोई भी मुल्क होता है वो अपनी तरक्की को आर्थिक आंकड़ों की शक्ल में पेश करता है, लेकिन चाइना का हिसाब किताब अलग है। चाइना में जिनपिंग ने 3 सितंबर को तारीख नई जंग के ट्रेलर के तौर पर पेश किया। यह जंग आमने सामने की नहीं बल्कि वर्चस्व की जंग का था। नए वर्ल्ड ऑर्डर को परिभाषित करने वाला नया शीत युद्ध वाला, जिसमें जिनपिंग ने अमेरिका के दुश्मनों को एक मंच पर जगह दी। वो तस्वीरें निकल कर आई जिसे सैन्य ताकत का प्रदर्शन कह सकते हैं। देसी भाषा में कहें तो 3 भाई तीनों तबाही एक साथ अमेरिका के सामने थे। इसके साथ पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाले सिस्टम को दिखाई पड़ा। आज हम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो यहां थे वो सब अमेरिका के जानी कट्टर दुश्मन थे। अमेरिका इन तस्वीरों को देख रहा होगा। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ से तेजी से बढ़ रहे हैं और चीन ये काम कई सालों से करता है। आज उसकी परेड में वो झलक दिखाई पड़ी। कई ऐसे हथियार दिखाई पड़े जो चाइना ने चाइना के अंदर बनाए थे। हाँ, ये बात सच है कि लोग कह रहे हैं कि चाइना जो है वो छाप लेता है। किसी देश में कोई अच्छा सामान आया, खट से जीरोक्स किया और उसको अपने यहां उतार दिया। लेकिन चीन को ऐसा लगता है कि उससे दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अमेरिका को डिफेंस सेक्टर में मात देना चाहता है। और आज इसलिए ये हम कह रहे हैं क्योंकि बीजिंग से आई जो तस्वीरें हैं वो नए वॉर की पहली तस्वीर जैसे दिखाती है। हालांकि भारत की इसमें भूमिका क्या रहने वाली है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर की नई तस्वीर कैसे हो सकती है आज ये समझने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले इन तस्वीरों को आपको दिखाएंगे जो बीजिंग से आज रिलीज की गई हैं। गौर से देखिएगा। तो क्या चीन किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या जिनपिंग ने अमेरिका को नई चुनौती दी है? क्या बीजिंग से नए वर्ल्ड ऑर्डर का सिग्नल गया है? जिनपिंग की विक्ट्री परेड पर ट्रंप ने क्या कहा? पहले इन तस्वीरों को अच्छी तरह देख लीजिए, तब इन सवालों का जवाब डिकोड होगा। दरअसल चीन ने अपना 80वां विक्ट्री डे मनाया। इस मौके पर बड़ी परेड निकाली। 100 से ज्यादा हथियार, 100 से ज्यादा विमान, 45 से ज्यादा सैन्य टुकड़ी, 10,000 से ज्यादा सैनिक, 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष। आपको चीन के नए हथियार भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों पर गौर कीजिए जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे। यानी इसे ऐसे समझिए कि इस एक तस्वीर में 6,230 परमाणु बम को कंट्रोल करने वाले नेता मौजूद थे। इनमें रूस के पास 5,580, चीन के पास 600 और किम जोंग के पास 50 परमाणु बम बताए जाते हैं। और ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये एटमी पावर वाली दोस्ती किसके खिलाफ बड़ा गठबंधन है, मतलब अमेरिका के खिलाफ।
जिसके पास अभी 5,225 परमाणु बम है। अगर नाटो मुल्कों की बात कर लें तो फिर यह संख्या बैठती है 5,692। इनमें ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। शायद इसीलिए जिनपिंग ने साफ कह दिया कि अब हम झुकने वाले नहीं हैं। वो जमाना और था जब दुनिया हम पर राज करती थी, हमें दबाती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। चीन किसी से डरता नहीं, हम मजबूत हैं। ये महान विजय चीनी जनता द्वारा फासीवाद विरोधी सहयोगी राष्ट्रों और सभी देशों के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने से मिली है। चीनी सरकार और चीनी जनता उन विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय मित्रों को कभी नहीं भूलेगी जिन्होंने चीनी जनता को आक्रमण का विरोध करने में समर्थन और सहायता प्रदान की। हम जनता की सेवा करते हैं। चीन मजबूत है, किसी से नहीं डरता है। जब इन तस्वीरों में 10,000 से ज्यादा सैनिक हो, हजारों एटम बम वाली तिकड़ी हो, और इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये कि चीन जब अपनी नई एटमी मिसाइलें और हथियार दुनिया को दिखा रहा हो, तो इसे क्या समझा जाए। पहली बार टाइप 99B मेन बैटल टैंक पेश किया गया। PHL-16 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर दिखाए। चीन ने 2 बड़े पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन दिखाए। परेड में पहली बार YJ-15, YJ-17, YJ-19 और YJ-20 मिसाइलों को पेश किया, जो चीन की नौसेना की ताकत बढ़ाती हैं। परेड में पहली बार एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM प्रणाली HQ-29 पेश की गई। CJ-1000 यानी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी। इसके अलावा DF-5C न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वर्जन भी दिखाया गया। बारूदी जखीरा का यही कॉन्फिडेंस दुनिया के लिए एक नए संदेश की तरह दिखता है, खासकर अमेरिका के लिए, जो अब भी डॉलर के दम पर बादशाहत का ढोल पीटता है। लेकिन ट्रंप को तब और मिर्ची लगी जब पुतिन और किम जोंग की जोड़ी एक साथ नजर आई। दोनों नेता एक ही कार में बैठे नजर आए। खुद पुतिन ने किम से कहा कि वो कार में बैठे, और जब दोनों नेता बाहर निकले तो हाथ मिलाए, गले मिले, गर्मजोशी से मुलाकात की। मैसेज क्लियर था, ट्रंप जलते रहें, हम ऐसे ही मिलेंगे। हाल ही में हमारे संबंधों ने एक विशेष, विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण और एक दूसरे का सहयोग करने वाला आयाम स्थापित किया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आपके सैनिकों ने बहादुरी और वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ी। हम आपकी सेना और आपके सैनिकों के परिवारों को हुए नुकसान को कभी नहीं भूलेंगे। पुतिन ने यूक्रेन वॉर के संदर्भ में बात की, क्योंकि किम जोंग ने अपने सैनिकों को यूक्रेन की युद्ध भूमि में उतारा था। इसके बाद बोलने की बारी किम जोंग की थी। उन्होंने कहा, रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती मजबूत होती रहेगी। अगर मैं आपके और रूस के लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं उस जिम्मेदारी को निभाना अपना कर्तव्य समझता हूं, बिल्कुल एक भाई की तरह, और मैं आपकी मदद के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। मेरा मानना है कि आगे बढ़ते हुए हमें अलग अलग क्षेत्रों में अपने सहयोगों को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए, ताकि ऐसे नतीजे मिलें जो दोनों देशों के लोगों की भलाई के काम आए। इन तस्वीरों को ट्रंप ने गौर से देखा और फिर रिएक्ट किया। ट्रंप ने चीन, रूस और उत्तर कोरिया के नेताओं के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, जाने शी जिनपिंग इस बात को लिखेंगे या नहीं कि चीन की आजादी के लिए अमेरिका ने कितनी मदद की थी, अपना कितना खून बहाया था। चीन में जश्न का दौर चलता रहे। और हाँ, राष्ट्रपति जिनपिंग, आप प्लीज मेरी तरफ से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग को शुभकामनाएं दें, क्योंकि आप सब अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मतलब साफ है, किम जोंग से लेकर पुतिन हो या फिर शी जिनपिंग, तीनों के एक साथ आने का बड़ा मतलब है। हथियार दिखाकर चीन ने ताकत का टेलर दिखाया, तो दूसरी ओर बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी फ्लोट कर दिया। देखिए, हमारे यहाँ वो एक ऐड चलता है ना कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। यही वजह है, अमेरिका के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि विस्तारवाद की फसल उगाने वाला चीन अब हथियारों के मार्केट में आगे बढ़ रहा है। ये वो मार्केट है जिस पर अभी सिर्फ रूस और अमेरिका का कब्जा है, और इसीलिए शायद विक्ट्री परेड के नाम पर जिनपिंग ने नए नए हथियारों की नुमाइश की। मिलिट्री आर्टिलरी के साथ मिसाइल पावर को ग्रैंड लेवल पर दिखाया। YJ सीरीज की एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को पेश किया, यानी वो मिसाइलें जो एक बड़े जहाज को नष्ट कर सकती हैं, वो सब कुछ यहां पेश थी। परेड में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, JL-3 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, ये सारी चीजें शामिल थी। इसके अलावा DF-5C न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वर्जन जो था, वो भी यहां दिखाई पड़ रहा था। और यही सब अमेरिका को डरा रहा है, यही अमेरिका की चिंताओं को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये मिसाइल एटमी हथियारों के साथ अमेरिका को भी टारगेट कर सकती हैं, अमेरिका को भी नेस्तनाबूद तबाह कर सकती हैं। इनकी रेंज 13,000 से लेकर 16,000 किलोमीटर तक की है। स्पीड तो ऐसी है कि मानो आवाज की रफ्तार जो है वो भी इसके सामने पानी भरे, उससे 22 गुना ज्यादा तेज ये ट्रेवल कर रही है, और अपने साथ
10 बड़े हथियार ले सकती है। इसका मतलब यह है कि पेंटागन हो या ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस हो या फिर सैन फ्रांसिस्को, इस मिसाइल की जद में ये सारे अमेरिकी शहर आ रहे हैं। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क और शिकागो को भी यहां से टारगेट किया सकता है। तो कुल मिलाकर 3 दुश्मन जब सामने आते हथियारों की पेशी की जाती है, तब अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। सबको देख के चाइना जो अपने परेड करी है, परेड में उसने इरानियन प्रेसिडेंट को बुलाया, उन्होंने पुतिन वहां पे थे। तो अब जी इन सब के साथ मिलके ये तीनों अमेरिका के जो हैं एंटी अमेरिका हैं। तो अब जो स्थिति बन रही है पोलराइजेशन, एक चाइनीज कैंप, चाइना रशिया कैंप विद ईरान इन इट, एंड टर्की ऑफ कोर्स आएगा, नॉर्थ कोरिया उसमें होगा, और उधर जो है अमेरिका और उसके सब इजराइल और उनका कैंप बन रहा है।